राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी राधे 02 में। आज हम सीखने वाले हैं ब्लोपन विधि। तो ब्लोपन विधि कैसे की जाती है, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियोस में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारी हम ट्रिक्स एंड विधि बताएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सवाल लिख लेंगे। हमें कौन सा सवाल है, तो सवाल दिया हुआ है हमारा 3x + 4y बराबर 10 और 2x + 2y बराबर 2। ये हमारा सवाल दिया है। अब क्या करना है, हम इसको सवाल को उतारेंगे, हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम सॉल्व लिख लेंगे, सॉल्व। अब क्या करना है, हमें इसको उतारेंगे 3x + 4y + 10, इसके बाद 2x + 2y बराबर 2। क्या करना है, इसका समीकरण 1 इसको मानेंगे और इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इस वाली संख्या को एक जैसे बनाने के लिए हम इस वाली संख्या को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी 3 का 2, 2x 2y 2y, इन सारे में मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का 3x + 4y बराबर 10 में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने क्या करना है, हमें समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, इतना हो गया। अब इतना क्या करेंगे, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस वाली संख्या को 2 में से गुणा करना है। तो पहले 2 लिख लेंगे, इसके बाद अब जी ऊपर वाली जितना भी हमारा फर्स्ट समीकरण है तो उसको लिखेंगे। तो 3x + 4y कोष्टक बराबर 10। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 3 6, 6x + 2 चौके 8y बराबर 2 दशेरम 20, 2 दशेरम 20, इतना आ गया। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3, ये बनेगा हमारा समीकरण 3। अब क्या करना है, हमें इस वाली संख्या को भी एक जैसा बनाना है। क्या करेंगे, हम ऊपर का फिर से यानी 3 का समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या करना है, इसका समीकरण 3 में समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है जो, उसका जो पहला अक्षर होता है उसका हम इन सारे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, 3 2x + 2y बराबर 2। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6x 6y बराबर 3 दूनी 6। इतना आ गया हमारा। इतना करने के बाद अब क्या करना है, इतना करने के बाद इसको हम फिर मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 को 4 में से घटाने पर, समीकरण 3 को समीकरण 4 में घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर इतना हो जाएगा।
इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पर हमारी संख्या। तो संख्या हमारी क्या दी हुई है, तीसरा समीकरण क्या है उसको लिखेंगे 6x प्लस 8y बराबर 20। चौथा समीकरण क्या है 6x प्लस 6y बराबर 6। अब यहां से हम खींचेंगे सीधी लाइन। अब क्या करना है, अगर हमारे ये प्लस है तो हम यहाँ पर करेंगे माइनस, यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। हमें इसको घटाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 20 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएंगे हमारे बचेंगे, जाने के बाद हमारे बचेंगे 14। इतना आ गया। अब क्या करना है हमें, 8 बाय 6 बाय कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारा 8 और 6 8, 9 10 11 12 13 14। ये हो जाएगा हमारा 14 बाय, हो गया। अब क्या है 6x 6x कितना है हमारा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये हमारी संख्या कट जाएगी। इतना आ गया है हमारा। तो क्या आएगा, बाय बराबर हमारा होगा 14/14। एक कितना होगा, ये हमारा कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, क्या आएगा हमारा, बाय बराबर हमारा बचेगा 1। इतना आ गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा एक बाय का मान निकला है ना, वही मान हमें समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण यानी जो बाय का मान 1 निकला है उसका मान हमें सारे इसमें रखना है, यानी कि बाय की जगह हमें बाय का मान रखना है। आप इसमें भी रख सकते हो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी रख सकते हो आप चाहो तो। आप चाहो तो समीकरण 3 में भी रख सकते हो, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो, आपका जो मन चाहे, लेकिन हमारा जो सिंपल रहेगा हम उसमें रखेंगे। समीकरण 1 में हम मान रखेंगे बाय का। तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर इतना हो गया। अब क्या करना, हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब क्या करना है, हमें इसका मान रखना है बाय का, 3x प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10। अब कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर 10। अब कितना होगा, 3x बराबर 10 माइनस 4, तो 3x बराबर 10 में से 4 अगर हमारे 6 बचेंगे, तो x बराबर होगा हमारा 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर हमारा होगा 2। तो क्या निकला हमारा, x बराबर हमारा निकला है 2, y बराबर हमारा 1। इतना हमारा आंसर होगा। आई होप आप सभी को पहला वाला सवाल समझ में आया। अब हम करेंगे सेकंड सवाल। तो हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारा दूसरा सवाल दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x माइनस 2y बराबर 2। इसको मानेंगे हम समीकरण 1, इसको मानेंगे हम समीकरण 2। इतना आ गया। इतना करने के बाद हम वही जो हमने पहला सवाल किया था उसी के हम अनुसार करेंगे इसको। तो क्या करना है हमें, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर
करने पर इतना हो गया। तो जो हमने ट्रिक्स बताई थी, यानी कि 4 का ऊपर करेंगे, 2 का 4 में करेंगे। क्यों करते हैं हम गुणा? क्योंकि हमें दोनों को एक जैसा बनाना है, इसलिए हम गुणा करेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें? 4 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करना है हमें? इसका गुणा करना है। तो इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिया 12y बराबर 13 चौके 52। तो ये कौन सा समीकरण हो जाएगा हमारा? ये हमारा समीकरण हो जाएगा तीसरा। तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करना है हमें? समीकरण दो में दो से गुणा करने पर इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है हमें? 4x का माइनस 2y बराबर 2 का गुणा करना है हमें 2 में। 2 से करेंगे यानी 2 4x माइनस 2y बराबर 2। 2 चौके 8x माइनस के 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको मानेंगे हम समीकरण 4। अब क्या करना है हमें इसके बाद? इसके बाद हमें करना है समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। समीकरण जो 3 है हमारा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर क्या करना हमें? समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर हम समीकरण लिखेंगे 8x प्लस 12y बराबर 52। क्या लिखना है हमें? तीसरा समीकरण है 8x प्लस 12y बराबर 52। चौथा समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है? 8x माइनस 4y बराबर 4। तो हम लिखेंगे यहाँ 8x माइनस 4y बराबर 4। इतना हमारा हो गया। एक लाइन खींचेंगे। अब क्या करना है? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम 52 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 48 बचेगा। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब क्या करना है? प्लस 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 होता है हमारा, तो 12 और 4 कितने हो गए हमारे? 16 बाय। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या करना है हमें? जो प्लस है ये माइनस है, तो जो एक सी संख्या होती है ना तो वो ऊपर की ऊपर कट जाती है ऐसी। प्लस माइनस हमने काट दिया। अब क्या है? बाय बराबर 48 बटे 16। क्या करना है? इसको काटेंगे। 16 3 48, तो बाय बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो समीकरण यानी बाय बराबर क्या निकला है? 3। तो क्या करना है? बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण क्या दिया है? एक दिया हुआ है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है। तो क्या करना है? y की वैल्यू पुट करनी है। तो 2x माइनस 3 इंटू 3 बराबर 13। अब क्या आ जाएगा? 2x
-3 × 9 बराबर 13। अब क्या होगा, 2x बराबर 13 माइनस, और जी यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। बराबर किस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 13 और 9, सॉरी यहाँ पर हमारा है प्लस का, तो हमारी इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 13 में से 9 जाएंगे, हमारे 4 बचेंगे। क्या आ गया अब हमारा, x बराबर 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो हमारी वैल्यू क्या क्या निकली है, y बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 2 आंसर।